मिली जमानत, छात्रों पर कैंपस में झगड़ा करने का था आरोप। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की कमेटी 21 अगस्त को छात्रों से करेगी बात। दिल्ली के चर्चित उपहार सिनेमा कांड में सुप्रीम कोर्ट से अंसल बंधुओं को राहत। कोर्ट ने लगाया 7 करोड़ का जुर्माना। 3 महीने में दिल्ली सरकार को देनी होगी रकम। सीएम अखिलेश यादव से मिले अमेरिका के एम्बेसडर रिचर्ड वर्मा। यूपी के विकास पर हुई बातचीत। सीएम अखिलेश यादव ने किया स्वागत। राज्य मंत्री चित्तरंजन स्वरूप के निधन के बाद विधानसभा की कार्रवाई स्थगित। यूपी सरकार में मंत्री थे चित्तरंजन स्वरूप। कल 11 बजे शुरू होगी विधानसभा की कार्रवाई। और फिरोजाबाद में अल्पसंख्यक समाज कल्याण अधिकारी महेंद्र प्रताप रिश्वत लेते गिरफ्तार। मदरसे के लिए आई मदद से 10% रिश्वत मांग रहे थे महेंद्र। पुलिस ने किया गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका शर्मा और आप देख रहे हैं साधना प्राइम न्यूज। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। बिहार विधानसभा चुनाव के नजदीक आने के साथ ही सूबे में सियासी हलचल तेज हो गया है। बिहार चुनाव में एनडीए को कड़ी चुनौती देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना अभियान तेज कर दिया है। इसी कड़ी में नीतीश कुमार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिले और बिहार सम्मान समारोह में मंच भी साझा किया। इस दौरान नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर बड़ा हमला बोला। नीतीश ने कहा, मोदी जी बिहार को बीमारू राज्य बोलकर हम लोगों का बड़ा अपमान किया है। नीतीश ने कहा, अगर एक दिन एक बिहारी काम न करे तो दिल्ली ठहर जाएगा। मुख्यमंत्री से दिल्ली के लोगों ने ईमानदार अफसरों की मांग की और उन्होंने तुरंत ईमानदार अफसरों को भेज दिया हमारी मदद करने के लिए। और दूसरी घटना है कि एक और केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने हमारी एंटी करप्शन ब्रांच के ऊपर कब्जा कर लिया। अब निर्णय आप लोगों को करना है कि दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए किसका कमिटमेंट है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, इस मांग को लेकर एक लंबे समय से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, अभियान चला रहे हैं। और इसी सिलसिले में मार्च 2013 में दिल्ली में भी अधिकार रैली का आयोजन हुआ था, रामलीला मैदान। और वहीं बीजेपी नेता प्रवक्ता संबित पात्रा ने नीतीश और अरविंद केजरीवाल के मंच साझा करने पर चुटकी लेते हुए नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। देखिए, जिस प्रकार से चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे लालू प्रसाद जी का आरजेडी हो, इन लोगों ने बिहार के विकास को पीछे रखने की कोशिश की थी। और आज जब इतना बड़ा पैकेज, एक ऐतिहासिक पैकेज नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया है बिहार के लिए, तो इनको तिलमिलाहट हुई है और वो तिलमिलाहट आज हम सब देख पा रहे हैं। जब बोली लगाने की बात कर रहे हैं आनंद शर्मा, तो हम उनको बता दें कि जो गुण आदरणीय राहुल गांधी जी के पास नहीं है, वो गुण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है। और वो गुण है जनता के साथ जुड़ के जनता के साथ संवाद करना। और अब बात करेंगे दिल्ली के चर्चित उपहार सिनेमा कांड में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अंसल बंधुओं को जेल से राहत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि अंसल बंधुओं को जेल नहीं होगा, लेकिन उन पर 60 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। अंसल बंधुओं को 3 महीने के अंदर जुर्माना भरना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से जुड़े एक अधिकारी पर भी 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि दिल्ली सरकार को सौंपी जाएगी। सरकार इस पर निर्णय लेगी कि पैसे का क्या करना है। आपको बता दें कि 13 जून 1997 को दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित उपहार सिनेमा में लगी भीषण आग में 59 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं हादसे में 100 से अधिक लोग झुलस गए थे। अधिकतर लोगों की मौत हादसे के कारण मची भगदड़ और दम घुटने से हुई थी। और लखनऊ में अमेरिका के राजदूत रिचर्ड वर्मा ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और राज्यपाल राम नाईक से मुलाकात की। रिचर्ड वर्मा का सीएम अखिलेश यादव ने गर्मजोशी से स्वागत किया। रिचर्ड वर्मा ने राजभवन जाकर गवर्नर से भी मुलाकात की। और उत्तर प्रदेश के नगर विकास और संसदीय राज्य मंत्री चित्तरंजन स्वरूप का गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। वे करीब 70 वर्ष के थे। यूपी के राज्य मंत्री चित्तरंजन स्वरूप का गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में निधन हो गया। वे काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे।
वे पिछले कुछ दिनों से मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। चितरंजन स्वरूप के निधन पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव और कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने शोक जताया है। यूपी विधानसभा में भी राज्य मंत्री चितरंजन स्वरूप को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। चितरंजन स्वरूप जी काफी समय से बीमार चल रहे थे और उनका अपोलो में, वेदांता में और मद्रास में भी दौरे इलाज थे। यूपी सरकार में 2 बार मंत्री रह चुके चितरंजन स्वरूप सपा के वरिष्ठ नेता थे। वे सबसे पहले कांग्रेस से जुड़े। राज्य मंत्री चितरंजन स्वरूप का जन्म 9 मार्च 1946 में मुजफ्फरनगर में हुआ था। 1974 में वे पहली बार यहीं से विधायक चुने गए थे। इसके बाद 2002 और 2012 में भी वो विधायक चुने गए। चितरंजन स्वरूप नेता के साथ साथ बड़े उद्योगपति भी थे। इनके परिवार को स्वरूप खानदान के नाम से भी जाना जाता है। चाचा चित्तों के नाम से मशहूर चितरंजन स्वरूप की कमी मुजफ्फरनगर की जनता को हमेशा के लिए खलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना प्राइम न्यूज। और अब बात करेंगे बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजयपाल सिंह तोमर ने नोएडा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की हर समस्या को प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश भी दिए हैं। तोमर ने पूर्व की यूपीए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपीए सरकार ने किसानों का बेड़ा गर्क किया। इस मौके पर बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। और अब बात करेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले के मुताबिक अब सभी सरकारी कर्मचारियों, विधायकों और सांसदों के बच्चे सरकारी स्कूलों में ही पढ़ेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को इस फैसले पर अमल करने के निर्देश भी दिए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें नौकरशाहों, नेताओं और सरकारी खजाने से वेतन और मानदेय पाने वाले लोगों के लिए बच्चों को सरकारी प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाना अनिवार्य किया गया है। साथ ही जिनके बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वो उतनी रकम वहां की फीस के बराबर रकम उनके वेतन से काट ली जाए और अगले शिक्षा सत्र से इसे लागू भी किया जाए। आदेश में प्रदेश के प्रमुख सचिव को ये निर्देश किया गया है कि वो अगले सत्र से, शिक्षा सत्र से जितने भी परिषदीय विद्यालय हैं वहां पर नौकरशाहों के बच्चों को पढ़ाना अनिवार्य करने का आदेश दिया गया है कि जितने भी नौकरशाह हैं वो अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा जो है वो परिषदीय स्कूलों में कराएं और अगर कोई नौकरशाह अपने बच्चों की शिक्षा उन विद्यालयों में नहीं कराना चाहता है तो वो जिस स्कूल में भी या जिस बड़े स्कूल में या अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ा रहा है तो उस फीस के बराबर उनकी सैलरी से कटौती करने के बाद वो पैसा परिषदीय विद्यालयों के विकास के लिए वहां दे दिया जाए ताकि उन विद्यालयों का विकास हो सके। दरअसल सैकड़ों स्कूल ऐसे हैं जिनमें पानी, शौचालय, बैठने की व्यवस्था जैसी मूलभूत सुविधाएं तक नहीं हैं, तो कई स्कूलों को तो छत तक नसीब नहीं है। सरकार, नेता और अफसर इस बदहाली के बावजूद बेसिक शिक्षा को लेकर संजीदा नहीं है, क्योंकि उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं बल्कि कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं। इधर सरकार का कहना है कि कोर्ट के आदेश की कॉपी का अध्ययन करने के बाद वो इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। रिट पिटीशन में डिस्प्यूट था असिस्टेंट टीचर की पोस्ट पे अपॉइंटमेंट के फॉर द सब्जेक्ट ऑफ साइंस एंड मैथ्स। इसमें रूल्स और रेगुलेशंस चैलेंज थे कि प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ है। ये रिट पिटीशन आज डिसमिस हो गई है विद सर्टन ऑब्जर्वेशंस डायरेक्टिंग द स्टेट गवर्नमेंट टू टेक अप्रोप्रिएट स्टेप्स इन रिगार्ड टू द फैक्ट दैट द children of government servant should be recommended to study in government institutions। प्रदेश में 3 तरह की शिक्षा व्यवस्था है। अंग्रेजी माध्यम के कॉन्वेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल और बेसिक शिक्षा परिषद से संचालित स्कूल। आजादी के 68 साल बीत जाने के बावजूद सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। साथ ही साथ योग्य शिक्षकों का भी सरकारी स्कूल में टोटा है और जब तक सरकारी खजाने से वेतन और सुविधाएं ले रहे लोगों के बच्चे
सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे तब तक इन स्कूलों के हालात में सुधार नहीं होगा। इलाहाबाद से पंकज गुप्ता, साधना प्राइम न्यूज। और मऊ जिले के जिलाधिकारी कार्यालय पर भाकपा माले की नेतृत्व में परदा ब्लॉक के सलाबाद गांव के लोगों ने दबंग कोटेदार के विरोध में प्रदर्शन किया। साथ ही कार्रवाई की मांग को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि जब गांव का एक गरीब कार्ड धारक उससे केरोसिन तेल मांगने गया तो उसने उसे बुरी तरह से पीटकर घायल कर दिया। जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने कोटेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। साथ ही कोटेदार पर आरोप लगाया कि जब भी कोई कोटेदार के पास राशन के लिए जाता है तो वो राशन लेने वालों ग्रामीणों के साथ में बदसलूकी करता है, जिसकी शिकायत करने के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर कोटेदार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और कहा कि जल्द ही इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीण बड़ा आंदोलन करेंगे। और अब बात करेंगे कन्नौज में दुष्कर्म की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला है सिकवापुर का, जहां पर बीती रात 8 से 10 अज्ञात लोगों ने घर में धावा बोल लूट की। लूट की घटना को अंजाम देने के बाद लुटेरों ने गैंगरेप किया। मर्यादा की सारी हदें पार करते हुए बदमाशों ने 9वीं की छात्रा को रस्सी से बांधकर हवस का शिकार बनाया। नाबालिग लड़की की हालत गंभीर है, जिसे कानपुर रेफर किया गया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन अभी भी कई आरोपी फरार हैं। देर रात कोतवाली पुलिस को एक सूचना मिली मानीमऊ क्षेत्र के अंतर्गत। रात को पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां पे वादी ने बताया कि रात को पड़ोस के गांव के कुछ लोग उसने चिन्हित किया, जिसपे उसने नेम FIR कराई है कि वो व्यक्ति और उसके साथ में उसके कुछ दोस्त उसके घर पे आए थे और उसके बाद उन्होंने वहां पर शराब पी और उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। और सोनभद्र के ओबरा थाना क्षेत्र के बिल्ली इलाके से एक महिला का निर्वस्त्र शव बरामद किया गया है। महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। महिला की रेप के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। और सहारनपुर के थाना बेहट के दिलाराम सैनी इंटर कॉलेज रामपुर कला में छात्रा से छेड़छाड़ के मामले को लेकर बवाल हो गया। शनिवार को कक्षा 10 की छात्रा के साथ सुनहटी गांव निवासी इंटरमीडिएट के छात्र ने छेड़छाड़ की थी। आरोपी को छात्रा के परिजन और ग्रामीणों ने जमकर धुनाई की। उसके बाद आरोपी छात्र के गांव वालों ने कॉलेज पर हमला बोल एक अध्यापक को पीट दिया। इस घटना के बाद दोनों गांवों में टकराव की स्थिति पैदा हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया, जिससे कई पुलिस वाले घायल हो गए। जिसके बाद पुलिस ने हवाई फायरिंग कर लोगों को खदेड़ा। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। और जौनपुर में दहेज के लोभियों ने मां बेटी दोनों को मौत के घाट उतार दिया। मां और बेटी की हत्या की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मायके वालों की तहरीर पर दहेज हत्या का मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि केराकत थाना के लधेपुर गांव के राम दुलार यादव ने अपनी बेटी अनंतिमा की शादी चंदवक थाना की बरछई गांव के रहने वाले सूरत यादव के बेटे सुरेश से 2 साल पहले की थी। और उसकी माने तो ससुराल वाले शादी के बाद से ही दहेज को लेकर उसे प्रताड़ित करते रहते थे और आज इन्हीं सब के चलते ससुराल वालों ने मिलकर मां बेटी दोनों की हत्या कर दी। इस संबंध में जो लड़की के घर वाले थे माता पिता की तरफ से थाना चंदवक में दहेज प्रताड़ना के कारण अपनी पुत्री की मृत्यु के संबंध में सूचना दी गई है। इस संबंध में थाना चंदवक में नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध दहेज हत्या के संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें जो है एक अभियुक्त की गिरफ्तारी भी कर ली गई है और शेष अभियुक्तों के विरुद्ध जो है छानबीन करके कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और वेतन विसंगति और अन्य समस्याओं को लेकर उत्तराखंड सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की तलवार लटकने लगी है।
पुलिस हेडक्वार्टर स्तर ने इसे न केवल विरोध करने वाले पुलिस वालों को चिन्हित किया गया है, बल्कि इन पर कार्रवाई के संकेत भी दिए जाने लगे हैं। गृह मंत्री प्रीतम सिंह ने भी मामले में डीजीपी स्तर से एक्शन होने की बात स्वीकार की है। तथ्य मैं और आपको बताना चाहूंगा कि अगर एक को हम देंगे इस समय, तो लगभग हमारे को 8 से 9 संगठनों की बात को भी मानना पड़ेगा। इनका अकेला जो व्यवहार है वो 110 करोड़ के करीब है जो उनका एरियर बनता है, और पूरे प्रदेश का अगर केवल सिपाही के संवर्ग को ले लें तो जो इनकी मांग है, अगर उसको माना जाए तो इसमें 110 करोड़ का हमारा एडिशनल बर्डन है। पर जैसे ही हम इनको देंगे, तुरंत हमारे जो है 8-9 संगठन, मेरा पूरी सूची है उनकी, जिनको हमने किसी को 2009, किसी को 2010, किसी को 2011 और किसी को अभी 2015 में भी हमने दिया है, 14 में भी दिया है। नहीं देखिए, क्योंकि इस पर अभी जो इस तरीके की बात हुई है उसको अभी डीजीपी देख रहे हैं अपने स्तर से। डीजीपी के स्तर पर जो भी चीजें आएंगी निकल करके निश्चित रूप से उसके अनुसार जो अधिकारी कार्रवाई करेंगे। नहीं, अब मैं इसकी बात कह नहीं सकता हूं कि अभी, क्योंकि डीजीपी के स्तर पर इस परिप्रेक्ष्य में जो है वो आवश्यक जो है कार्रवाई की जा रही है, और जो भी परिणाम होंगे, जो भी जांच को उपरांत जो स्थिति सामने आएगी तदनुसार ही कार्रवाई। और 9 अप्रैल 2015 को जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर से 9 बिंदुओं पर एक जन सूचना मांगी गई थी, जो कि मौजूदा कैबिनेट मंत्री आजम खां के खिलाफ है, जिसमें एक सवाल ये था कि दिनांक 1 मई 2013 से 10 मई 2013 तक किन किन व्यक्तियों को प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन सुल्तानपुर द्वारा किसके आदेश पर सुरक्षा कर्मी उपलब्ध कराए गए हैं। इन सबकी सूची उपलब्ध कराई जाए, ये सूचना अमेठी के रहने वाले आदित्य तिवारी ने मांगी है, लेकिन आदित्य को जो रिपोर्ट दी गई है वो भ्रामक है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 1 मई 2013 को सीजीएम महोदय को एक कांस्टेबल संदीप त्रिपाठी व्यवहार निशुल्क और सदस्य प्रदेश कार्यकारिणी आजाद अहमद को कांस्टेबल प्रदीप कुमार व्यवहार शासकीय व्यवहार पर सुरक्षा प्रदान की गई। इसका जवाब प्रभारी निरीक्षक कोतवाली वीपी सिंह ने दिया कि इससे पूर्व ज्ञानेंद्र तिवारी को स्थानीय थाने से कोई सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई गई है। जहां पर ज्ञानेंद्र से संपर्क साधा गया तो उन्होंने कहा कि ये आरटीआई रिपोर्ट मंत्री आजम खां के दबाव से गलत तरीके से दी गई है। कार्यकर्ता है आदित्य तिवारी जी, मुसाफिर खाना से उन्होंने एक आरटीआई मांगी थी, और उनसे मेरी टेलीफोनिक वार्ता जब हुई तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आपको इससे पहले कभी सुरक्षा मिली थी। मैंने कहा जी, लेकिन सुल्तानपुर पुलिस ने उसमें खुलासा किया हुआ है कि इनको कभी आज तक सुरक्षा मिली ही नहीं है जिला प्रशासन के द्वारा, और उसके समक्ष प्रमाण साक्ष्य मेरे पास उपस्थित है। मुझे 3 दिन के लिए सुरक्षा मिली है। पूरे खुलासे मंत्री जी के दबाव में अनावश्यक रूप से अवैधानिक तरीके से दिए गए हैं। और फिरोजाबाद के अल्पसंख्यक समाज कल्याण अधिकारी महेंद्र नाथ प्रताप को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने महेंद्र नाथ प्रताप को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। महेंद्र नाथ प्रताप मदरसे के लिए 10% कमीशन मांग रहे थे। शासन की तरफ से 1,74,000 की मदरसे के लिए पहले किस्त की गई थी। इसे जारी करने के लिए उन्होंने कमीशन मांगा था। इसी शिकायत पर आगरा विजिलेंस टीम ने छापा मारकर उसे रंगे हाथ गिरफ्तार किया। और अब बात करेंगे बुलंदशहर में वृंदा चौक इलाके में सर्राफा व्यापारियों ने पुलिस से मारपीट शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि सर्राफा मार्केट में कमाल ज्वेलर्स के नाम से प्रतिष्ठान चलाने वाले कमाल और जमाल नाम के 2 भाइयों पर लुटेरों का माल खरीदने का आरोप है। जब पुलिस इन कारोबारियों को गिरफ्तार करने पहुंची तो यहां के सर्राफा यूनियन के अध्यक्ष नवनीत बंसल और व्यापारी नेताओं ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया और पुलिस वालों के साथ मारपीट करके बदसलूकी की। इतना ही नहीं, पुलिस को खुद अपनी जान बचाने के लिए भीड़ के बीच हथियार लहराने पड़े और व्यापारियों पर डंडा चलाना पड़ा। पुलिस वालों ने किसी तरह आरोपी सर्राफा भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही सर्राफा प्रेसिडेंट नवनीत बंसल को भी गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई चल रही है।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्राइम न्यूज। आप देख रहे हैं साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। हाय, मैं हूं आर्यन वैद और आप देख रहे हैं साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। Hi, this is नवाजुद्दीन सिद्दीकी and you are watching साधना प्राइम। कौन है यूपी के सबसे क्लीन इमेज मिनिस्टर? ए. शिवपाल सिंह यादव, बी. आजम खान, सी. अहमद हसन, डी. अवधेश प्रसाद, ई. राजेंद्र चौधरी। अपनी राय देने के लिए अपने मोबाइल पर टाइप कीजिए UPSCIM और A, B, C, D या E और उसे भेज दीजिए 9410301767 पर। मैं भूपिंदर सिंह हूं और आप मुझे देख रहे हैं साधना प्राइम न्यूज पे। साधना प्राइम जो एक नया शुरुआत की है, उसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। साधना प्राइम न्यूज देखने वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साधना प्राइम जो नया चैनल शुरू होने जा रहा है, मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और जहां समाज में खबरें आएंगी, मैं समझता हूं पूरी ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ जनता को खबरें भी पहुंचेंगी और खबरों के साथ साथ जनता को बहुत कुछ देश प्रदेश का देखने को भी आपके चैनल के माध्यम से मिलेगा। मैं इस मौके पर साधना प्राइम को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा पेडनेकर, आप सबकी अलका शास्त्री फ्रॉम शास्त्री सिस्टर्स, और आप देख रहे हैं साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। Hi, this is Deepshika. You're watching Sadhana Prime News. Hi, this is Deepak Tijori and you're watching me on Sadhana Prime News. क्योंकि सच जरूरी है। Keep watching. क्योंकि सच जरूरी है। Hi guys, this is Sushant, your diva from the Big Boss House. आप देख रहे हैं साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं उदित नारायण और आप मुझे देख रहे हैं साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। क्योंकि सच जरूरी है। मैं हूं काजल अग्रवाल और आप देख रहे हैं साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। Hi, I'm Surendra Pal. You are watching Sadhana Prime News. Hi, this is me Ankit Tiwari and you are watching Sadhana Prime News, क्योंकि सच जरूरी है। You are watching Sadhana Prime News, क्योंकि न्यूज जरूरी है। Hello, this is Milind Gunaji. You are watching Sadhana Prime News, क्योंकि सच जरूरी है। और आप देख रहे हैं साधना प्राइम न्यूज। Hi, this is Anil Suryavanshi and you're watching Sadhana Prime News. हाय, मैं मौली, आप देख रहे हैं साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। क्योंकि सच जरूरी है। आप देख रहे हैं साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। आप देख रहे हैं साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। Hi, you are watching Sadhana Prime News. This is Sanjay Chel. All the best. मैं साधना के इस नए कैलेंडर को सलाम करता हूं और बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो है साधना जो सूचना की साधना है, बहुत बेहतर ढंग से कर रहा है। हाय, मैं हूं सारा खान। Hi guys, this is Ali Fazal. हाय, मैं हूँ ऋचा चड्डा। हाय, मैं हूं नंदीश संधू और आप देख रहे हैं साधना प्राइम न्यूज। साधना प्राइम न्यूज। साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। आप देख रहे हैं साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ सोनल वेंगुर्लेकर, आप सबकी फेवरेट देवयानी फ्रॉम शास्त्री सिस्टर्स, और आप देख रहे हैं साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं साधना प्राइम न्यूज। देखते रहिए, इस न्यूज के जरिए सच्चाई अब तक पहुंचती है, क्योंकि सच जरूरी है। आई लाइक सच टाइप ऑफ थिंग। हाय, मैं हूं शिल्पा अग्निहोत्री और आप देख रहे हैं साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। साधना प्राइम न्यूज ये नया चैनल है जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को कवर करेगा। तो ये
हमारी शुभकामनाएं हैं। साधना प्राइम न्यूज चैनल बहुत ही सफल हो और पूरे उत्तर प्रदेश की सही तस्वीर जनता तक पहुंचे। मुझे यह जानकर बड़ी खुशी हुई है कि साधना प्राइम एक नया न्यूज़ चैनल शुरू हुआ है। मैं अपनी तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से साधना प्राइम को अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं सुप्रिया पाठक हूं और आप देख रहे हैं साधना प्राइम न्यूज़, क्योंकि सच जरूरी है। हाय दोस्तों, मैं अमिका सिंह, मेरी तरफ से साधना प्राइम न्यूज़ को बहुत शुभकामनाएं। हाय जी, एजाज खान एक नंबर माना है। आप देख रहे हैं साधना प्राइम न्यूज़, क्योंकि सच जरूरी है मेरे भाई। मैं हूं के गोस्वामी। हाय, मैं हूं आपका अपना महाराणा प्रताप और आप देख रहे हैं साधना प्राइम न्यूज़। दिस इज ऋतिक धनजानी। हाय, मैं हूं रश्मि देसाई और आप देख रहे हैं साधना प्राइम न्यूज़। साधना प्राइम न्यूज़, साधना प्राइम न्यूज़, साधना प्राइम न्यूज़। हाय गाइस, आई एम शानी फ्रॉम मेरी आशिकी तुमसे एंड यू आर वाचिंग साधना प्राइम न्यूज़, क्योंकि सच जरूरी है। क्योंकि सच जरूरी है। हाय, आई एम विकी कौशल एंड यू आर वाचिंग साधना प्राइम न्यूज़। हेलो एवरीवन, मैं हूं करण भाई और आप देख रहे हैं साधना प्राइम न्यूज़, क्योंकि सच जरूरी है। क्योंकि सच जरूरी है। यू आर वाचिंग साधना प्राइम न्यूज़, क्योंकि सच जरूरी है। हाय, यू आर वाचिंग साधना प्राइम न्यूज़, क्योंकि सच जरूरी है। हाय, मैं हूं आर्यन वैद और आप देख रहे हैं साधना प्राइम न्यूज़, क्योंकि सच जरूरी है। Hi, this is नवाजुद्दीन सिद्दीकी and you are watching साधना प्राइम। कौन है यूपी के सबसे क्लीन इमेज मिनिस्टर? ए. शिवपाल सिंह यादव, बी. आजम खान, सी. अहमद हसन, डी. अवधेश प्रसाद, ई. राजेंद्र चौधरी। अपनी राय देने के लिए अपने मोबाइल पर टाइप कीजिए UPSCIM और A, B, C, D या E और उसे भेज दीजिए 9410301767 पर। मैं भूपेंद्र सिंह हूं और आप मुझे देख रहे हैं साधना प्राइम न्यूज़ पे। साधना प्राइम जो एक नया शुरुआत की है, उसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। साधना प्राइम न्यूज़ देखने वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साधना प्राइम जो नया चैनल शुरू होने जा रहा है, मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और जहां समाज में खबरें आएंगी, मैं समझता हूं पूरी ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ जनता को खबरें भी पहुंचेंगी और खबरों के साथ साथ जनता को बहुत कुछ देश प्रदेश का देखने को भी आपके चैनल के माध्यम से मिलेगा। मैं इस मौके पर साधना प्राइम को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा पेडनेकर, आप सबकी अलका शास्त्री फ्रॉम शास्त्री सिस्टर्स और आप देख रहे हैं साधना प्राइम न्यूज़, क्योंकि सच जरूरी है। Hi, this is Deepshika. You're watching Sadhana Prime News. Hi, this is Deepak Tijori and you're watching me on Sadhana Prime News. क्योंकि सच जरूरी है। Keep watching. क्योंकि सच जरूरी है। Hi guys, this is Sushant, your diva from the Big Boss house. आप देख रहे हैं साधना प्राइम न्यूज़, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं उदित नारायण और आप मुझे देख रहे हैं साधना प्राइम न्यूज़, क्योंकि सच जरूरी है। क्योंकि सच जरूरी है। मैं हूं काजल अग्रवाल और आप देख रहे हैं साधना प्राइम न्यूज़, क्योंकि सच जरूरी है। Hi, I'm Surendra Pal. You're watching Sadhana Prime News. Hi, this is me Ankit Tiwari and you are watching Sadhana Prime News, क्योंकि सच जरूरी है। You are watching Sadhana Prime News, क्योंकि न्यूज़ जरूरी है। हेलो, दिस इज मिलिंद गुनाजी। यू आर वाचिंग साधना प्राइम न्यूज़, क्योंकि सच जरूरी है। और आप देख रहे हैं साधना प्राइम न्यूज़। हाय, दिस इज आनंद सूर्यवंशी एंड यू आर वाचिंग साधना प्राइम न्यूज़। हाय, मैं मौली, आप देख रहे हैं साधना प्राइम न्यूज़, क्योंकि सच जरूरी है। क्योंकि सच जरूरी है। आप देख रहे हैं साधना प्राइम न्यूज़, क्योंकि सच जरूरी है। आप देख रहे हैं साधना प्राइम न्यूज़, क्योंकि सच जरूरी है। Hi, you are watching Sadhana Prime News. This is Sanjay Chel. All the best.